हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। हमने शुरू किया था इस सीरीज को वन वर्ड सेंटेंसेस से, यानी कि ऐसे एक शब्द जो अपने आप में क्या है, पूरा वाक्य है। फिर हमने पढ़े और सीखे टू वर्ड सेंटेंस, फिर हमने सीखे थ्री वर्ड सेंटेंस और उसके बाद हमने सीखा सेंटेंस स्ट्रक्चर कि आखिर जो एक वाक्य होता है उसका ढांचा कैसा होता है। ये सब अगर हमने सीख लिया, अब मान लीजिए कि आपको अपनी बात बड़े बड़े वाक्यों में कहनी है तो आपको किसकी जरूरत होगी, फिर आपको टेंसेस की जरूरत होगी। या फिर मान लीजिए आपको बताना है कि कोई कार्य आपने कब किया, आपने अभी किया, आपने पहले किया था या आप बाद में करने वाले हैं, तो इसके लिए भी टेंसेस की जरूरत होती है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस। और कौन सा टेंस सीखेंगे, हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी नहीं भागना है, चीजों को अच्छे से समझना है। तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो में एक टेंस सीखेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, उसके बाद हम पास्ट और फ्यूचर सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल होता है। सीधे शब्दों में समझते हैं कि आखिर काल होते क्या हैं। देखिए, टेंसेस इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो टेंस है वो हमें क्या बताता है, सीधे शब्दों में कि समय बताता है किसी क्रिया का, कि वह क्रिया कब हुई थी, पास्ट भूतकाल में हुई थी, प्रेजेंट वर्तमान में हो रही है, या फिर फ्यूचर भविष्य में होने वाली है। और ये भी बताते हैं कि कोई जो कार्य है वो आखिर कितनी देर चला या फिर कितनी देर चलेगा। तो ये भी हमें कौन बताता है, टेंसेस बताते हैं। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, टेंसेस होते हैं थ्री टाइप्स के। कौन से, प्रेजेंट जिसे आप कहते हैं वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फिर आता है फ्यूचर यानी कि भविष्य। अब इनके भी आगे क्या है, चार चार पार्ट्स हैं। कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में और कवर करेंगे ये चारों इसके पार्ट्स। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस होता क्या है और हम इसे कब यूज करते हैं। देखिए, अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड और अ स्टेट दैट करेंटली गोइंग और जनरली एग्जिस्ट। क्या होता है, ये जो काल है ये हमें ये बताता है कि कोई जो कार्य है वो अभी हो रहा है, या फिर आदतन रूप में आप उसे करते हैं, या फिर वो जो कार्य है वो ऐसे ही मतलब सामान्य रूप से होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं सन राइजेस, कि जो सूरज है वो क्या करता है, राइज होता है यानी कि उठता है। तो ये क्या है, ये जर्नल फैक्ट है, सामान्य, यानी कि ये चीज होती ही होती है। तो ऐसी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आप यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारे टेंसेस को। देखो, इसके भी फोर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को। जब भी आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, अगर उसके हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हूं, ता हूं जैसे शब्द आए तो आप समझ लेना कि आप कौन सा वाक्य बोल रहे हैं, आप कौन सा टेंस बोल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं। देखिए, जब हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा था तो हमने क्या सीखा था कि एक क्या होता है, स्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में हमारी आती है वर्ब, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रिया और कारक। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो कोई काम कर रहा है। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ। कौन सा काम, पढ़ाने का काम, तो टीच क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी। और मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूला सीखते हैं कि आखिर प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला का मतलब है कि जो हमारा सेंटेंस है वो आखिर किस तरीके से बनेगा, उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, फिर जो वर्ब है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हमने टेबल पढ़ी थी आपको याद होगा, तो अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ही है, ठीक है, उसके बाद में अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस आएगा, और अगर प्लूरल है तो क्या होगा, बहुवचन है तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी लिव्स इन इंडिया, वो कहाँ रहती है, वो इंडिया में रहती है, वह इंडिया में रहती है। तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, करता है।
वर्ब है हमारे पास लिव, और फिर हमने क्या किया है, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमने इसमें एस लगा दिया। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है। इसी तरीके से आई क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे हम, वर्ब जैसी उसको वैसे रहने देंगे। आई लिव इन इंडिया, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। अब ध्यान रखिए कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो 3 से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप किसी से सीधी सीधी अपनी बात कह रहे हैं तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा आपको, देखिए एक होता है आपका पॉजिटिव, सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव, फिर आता है आपका नेगेटिव, फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव, और फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। जब आप किसी से सीधी सीधी अपनी बात कहते हैं उसमें कोई भी नकारात्मकता का अंश नहीं है, आप कोई नॉट यूज नहीं कर रहे हैं, जब आप अपनी सीधी बात किसी से कह रहे हैं तो वो कैसा सेंटेंस होएगा, वो पॉजिटिव होएगा, ठीक है, यानी कि सकारात्मक। अब मान लीजिए आप किसी से किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, जैसे कि आप पास्ता नहीं खाते तो क्या बोलेंगे आप, आई डू नॉट ईट पास्ता, कि मैं पास्ता नहीं खाता, मैं पास्ता नहीं खाता। तो यहाँ पे नहीं आया है, तो जब भी हम नहीं किसी को बोलते हैं तो हम क्या पेश कर रहे हैं, अपना नकारात्मक भाव पेश कर रहे हैं, नकारात्मक भाव पेश कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा टाइप कौन सा है, नेगेटिव। जब आप अपनी कोई नकारात्मक बात कहते हैं जिसमें नहीं शब्द या ना शब्द का यूज होता है तब हम नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब मान लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा, इसका जवाब आपने कब दिया, जब आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम पास्ता खाते हो, क्या बोला, डू यू ईट पास्ता। जब आपसे किसी ने कहा कि क्या तुम पास्ता खाते हो, तभी तो आपने बताया कि मैं पास्ता नहीं खाता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आपसे एक सवाल पूछा, क्या पूछा, एक सवाल पूछा। तो जब आपसे कोई सवाल पूछता है, आप किसी से सवाल पूछते हैं, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो इंटेरोगेटिव होता है। क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जब आप किसी से सवाल करें या कोई आपसे सवाल करें। फिर हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक। कैसे, देखिए इसमें क्या करते हैं, हम दोनों चीजों को मिक्स करते हैं। कैसे, हम किसी से सवाल भी पूछेंगे और नकारात्मक रूप से पूछेंगे। कैसे बोल सकते हैं, डू यू नॉट ईट पास्ता, क्या तुम पास्ता नहीं खाते हो, क्या तुम पास्ता नहीं खाते हो। और अगर यहाँ पे मैं इस नॉट को हटा दूं तो फिर क्या हो जाएगा, डू यू ईट पास्ता, क्या तुम पास्ता खाते हो। तो बहुत ही सिंपल है, कौन से होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है हमारा, एक नकारात्मक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है, ठीक है। अब देखते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं या कैसे इनका फॉर्मूला स्ट्रक्चर होता है। देखिए नेगेटिव में आप क्या करेंगे, वही सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में आप डू और डज लगाएंगे, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे, उसके बाद में आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद में आप वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डू अगर बहुवचन है तो, और डज अगर एक वचन है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर उदाहरण से देखें, शी डज नॉट लिव इन इंडिया, वह इंडिया में नहीं रहती है। अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी डू डज वो सबसे पहले आ जाएगी। आपको पता है बहुवचन है तो डू यूज करना है, और एक वचन है तो आपको डज यूज करना है, यानी कि एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर की बात कर रहे हैं आप तो आप डज यूज करेंगे, और बहुत सारे लोगों की आप बात कर रहे हैं तो आप डू यूज करेंगे,
ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्या होगा, एक प्रश्न चिन्ह होगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी से सवाल कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डज शी लिव इन इंडिया, क्या वह इंडिया में रहती है। अब अगर इसे नेगेटिव रूप में दिखाना हो, इस प्रश्न को नेगेटिव रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले डू डज आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट लिख देंगे आप, उसके बाद में वर्ब यानी कि क्रिया आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कारक आएगा, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह आएगा। कैसे, डज शी नॉट लिव इन इंडिया, क्या वह इंडिया में नहीं रहती है। समझ गए। देखिए फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप किसी से सिंपल वे में अपनी बात कह रहे हैं, अगर आप रोजमर्रा की कोई बात कह रहे हैं, देखिए अगर आप रोजमर्रा की किसी से कोई बात कह रहे हैं या फिर जो काम आप हैबिचुअली करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM। तो जब आप अपनी कोई आदतन के बारे में बात कर रहे हो या फिर ऐसा कोई कार्य जो सामान्य रूप से होता ही है, तब आप कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी क्या आएगी, वर्ब आएगी, उसमें एस या ईएस आएगा अगर एक वचन है तो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नकारात्मक बनाना है तो फिर आप इस तरीके से बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे, और अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इस तरीके से बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ। आगे चलते हैं, हमारा प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूस, यानी कि वह कार्य जो लगातार होता है, जो कार्य लगातार हो रहा है वर्तमान में। देखिए कैसे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आपका कर्ता, उसके बाद में इज एम आर लेते हैं, ये हमने पढ़ा था, ये क्या होती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, किसी का नेम है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इज, ठीक है। अगर दे है, यू है, वी है, या बहुत सारे लोगों की आप बात करें तो आप यूज करेंगे आर, और अगर आप आई बोल रहे हैं तो आप लेंगे एम। ध्यान रखिएगा, एम सिर्फ आई के साथ आता है, बहुवचन के लिए आर आएगा और एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर इज एम आर आएगा, फिर वर्ब है। हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी हमारी वर्ब है, जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारी क्रिया है, उसके अंदर आईएनजी आएगा ही आएगा। तो अब से आप ध्यान रखना, जो भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे, आईएनजी का यूज करेंगे वर्ब के अंदर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी इज स्टडिंग हिस्ट्री, शी सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टडिंग हमारी क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और हिस्ट्री क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। वह हिस्ट्री पढ़ रही है, वह हिस्ट्री पढ़ रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े और उसकी हिंदी करें तो उसके अंत में कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं जैसे शब्द आते हैं। एक और उदाहरण देखिए, आई एम स्टडिंग हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। दे आर स्टडिंग हिस्ट्री, वह हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा, दे के साथ आर आया है, आई के साथ एम आया है और शी के साथ इज आया है। इसमें भी तीन तरीके की हमारे और क्या है, सेंटेंसेस है, प्रकार है, कौन सा है, नेगेटिव है हमारे पास इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, इज एम आर लेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे बनेगा, शी इज नॉट स्टडिंग एट दिस टाइम, वह इस समय नहीं पढ़ रही है, वह इस समय नहीं पढ़ रही है। एट दिस टाइम मतलब इस समय, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सबसे पहले आती है, तो इसके अंदर भी सबसे पहले आएगी। उसके बाद में आप अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क। कैसे, इज शी गोइंग फॉर डिनर, क्या वह डिनर के लिए, रात के खाने के लिए जा रही है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करेंगे, वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है उन्हें लाएंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में नॉट लेंगे, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे, इज शी नॉट गेटिंग रेडी, क्या वह तैयार नहीं हो रही है, क्या वह तैयार नहीं हो रही है।
अब हमारा थर्ड पार्ट है परफेक्ट, यानी कि वह चीज, मैंने आपको जब वन वर्ड सेंटेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो एकदम ठीक कोई चीज कब होती है? जब वो कार्य पूरा हो चुका होता है, तब क्या होती है? वो चीज परफेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस हम कब यूज करते हैं? जब वर्तमान में कोई कार्य पूरा हो चुका है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जब भी आप इस टेंस की हिंदी करेंगे तो आपको कैसे शब्द मिलेंगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं आदि जैसे शब्द आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि कार्य कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बिकम अ टीचर, वह क्या बन चुकी है? वह एक टीचर बन चुकी है। तो अब काम पूरा हो गया, यानी कि अब वो बन चुकी है। तो हम क्या टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें यू हैव बिकम अ टीचर, तुम एक टीचर बन चुके हो, यानी कि अब कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर भी तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, और कौन से? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप नेगेटिव बोल रहे हैं, नकारात्मक, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा। याद रखिएगा, हैज जो है वो एक वचन, और हैव क्या है? बहुवचन के लिए। ठीक है, तो हैज हैव आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे कि यू हैव नॉट ईटन योर फूड, कि तुम अपना खाना नहीं खा चुके हो। इसी तरीके से अगर हम प्रश्नवाचक देखें तो हैज हैव सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे? हैज शी ईटन हर फूड, क्या वह अपना खाना खा चुकी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे हैज हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे? हैव यू नॉट ईटन योर फूड, क्या तुम अपना खाना नहीं खा चुके हो। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी टेंस की तरफ। वो कौन सा है? आखिरी हमारा जो पार्ट है प्रेजेंट का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर क्या होता है? परफेक्ट आपने पढ़ लिया कि परफेक्ट क्या होता है? जब हमारा जो काम है वो पूरा हो गया तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस का हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो काम है वो चल रहा होता है, तब हम। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है। हम कैसे मिक्स करेंगे? देखिए, जब आपको बताना हो कि कोई काम पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तब आप कौन से टेंस का यूज करते हैं? आप करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या बात? कि जब आपको बताना हो कि कोई काम पहले शुरू हो गया था और अभी तक चले जा रहा है, तब हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क है? कॉन्टिन्यूअस सिर्फ ये बताता है कि इस समय आप क्या काम कर रहे हैं, या फिर किसी और समय, उसी समय बस आप क्या काम कर रहे थे। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमें बताता है कि कोई काम पहले भी शुरू था और अभी भी शुरू है। क्या बताता है? कि पहले काम शुरू हो गया था और अभी भी शुरू है, वो हमें बताता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब आप इसकी हिंदी करते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं समय के साथ। मोस्टली क्या होता है इसके अंदर? समय यानी कि जो टाइम है उसका यूज होता है। कभी कभी होता है कि ना भी हो। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव आएगा। आपको पता है हैज हैव कब आता है? हैज आता है सिंगुलर, हैव आता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। उसके बाद में बीन लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। और मैंने आपको बोला था जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, याद रखिएगा कि क्रिया में आईएनजी आएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा? क्रिया में आईएनजी आएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर देकर एक टाइम दिया गया होगा। सिंस या फॉर देकर क्या होगा? एक टाइम होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ये जो चीज है जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो। आपका जो वाक्य है वो यहाँ ऑब्जेक्ट तक भी खत्म हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वो क्या कर रही है? वो 2 घंटे से एक पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? 2 घंटे से एक पत्र लिख रही है, यानी कि वो पहले भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही है। और देखिए, यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से काम
कर रहे हो, तुम सुबह से काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सुबह भी काम कर रहे थे और तुम अभी भी काम कर रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है आपको टाइम आए। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बोलूं I have been teaching, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं। तो ये जो मेरा वाक्य है वो यहाँ पे भी सही ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या निकलेगा कि मैं पढ़ा रही हूं, यानी कि मैं पहले भी पढ़ा रही थी और मैं अभी भी पढ़ा रही हूं। तो अगर आपको समय आप नहीं भी यूज कर रहे हैं या कोई और भी यूज नहीं कर रहे हैं या फिर आप लिखने में भी समय का यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई गलती नहीं है उसके अंदर, आप ऐसे भी अपने वाक्य को बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे आगे के 3 प्रकार के वाक्य कौन कौन से। सब पहले है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए अगर आप नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना, उसके बाद में हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद में नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फोर, टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रही है, वो 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रही है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हैज हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप किसी से क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं या कोई आपसे प्रश्न कर रहा है। कैसे, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से लेटर लिख रही है, क्या वो 2 घंटे से पत्र लिख रही है। आखिरी है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हैज हैव लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे हमारा कर्ता, उसके बाद में नॉट बीन वर्ब में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हमारा सिंस आएगा, फोर आएगा, टाइम आएगा और एक क्वेश्चन मार्क आएगा। कैसे, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से लेटर नहीं लिख रही है। यहाँ पे हमारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अब इस जो हमने अभी तक सीखा है इसे याद करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बस टेल द टेंसेस करना है, यानी कि ये जो वाक्य है आखिर उसके अंदर कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा काल यूज हुआ है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इन एक्सरसाइज के जवाब जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।